सलूट तिरंगा के बैनर तले मैं इस जम्मू कश्मीर स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ, जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप अपने तिरंगे को लेके इतने पुरजोश हैं। मैं आप सबका दिल की हकीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। इस दूर दराज इलाके में आप अपनी जिंदगी का गुजर बसर कैसे कर रहे हो, इस बात का एहसास मुझे हुआ आज। इस जगह पे न जाने कितनी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों को लेके आप अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम हर जगह अपने मुल्क की हिफाजत में अनेक योगदान होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि फौजी सरहद पे अपनी जान निछावर करके अपने मुल्क की हिफाजत करता है, एक पुलिस वाला अपने शहर को अमन व अमान में रखने के लिए अपने शहर की हिफाजत करता है, उसी तरह जंगलों में बसने वाले जो दूर दराज इलाकों में बसते हैं, वो अपने साथ साथ अपने जंगलों को भी बचाते हैं। अपनी जिंदगी की मुश्किलातों को न देखते हुए हर चीज जो आपके आसपास होती है उनको भी बचाते हैं। तो योगदान, मेहनत हर किसी की है। इस देश की तरक्की के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस देश की तरक्की के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन शायद ये मैं समझता हूं कि हर साधन आपके पास नहीं हो। मैं मंच पे बैठे हुए अता मोहम्मद साहब, बहन हमारी जेलिया जी, मलिक साहब, हमीद साहब और दाहिनी तरफ मैंने सुना अभी कि वीडीसी के चेयरमैन साहब हैं, सरपंच साहब हैं। आप सबका स्वागत है कि आपने देश के इस झंडे के लिए यहाँ आप आए। आपका तहे दिल से स्वागत। मैं आप सबसे मुखातिब होने से पहले मैं आपको 2-3 चीजों से रूबरू कराना चाहता था कि हम किसी संस्था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ये राष्ट्रवादी संगठन है सलूट तिरंगा। हम अपने इस झंडे के नीचे अपनी समस्याओं को उजागर करें। इस झंडे से जो हमें प्यार और मोहब्बत है, इस तिरंगे से जो प्यार और मोहब्बत है, उस प्यार और मोहब्बत का पैगाम हम देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक जो ठगा गया, अब वो चीज नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे के नीचे आ चुके हैं। जब तक हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा, तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। हमें मजबूती हमारा मुल्क देगा, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसका आज आपने ध्वज पकड़ा हुआ है, बड़ी खुशी की बात कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने अपने मुफाद के लिए लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि जो तिरंगे के साये के नीचे आ गया, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। हमेशा आप लोगों ने इसी तरीके से पुरजोश तरीके से हर एक का स्वागत किया होगा। यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए होंगे आपके समक्ष, आपने हमें हमेशा उनको अपने दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल किया होगा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं पैदा की होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस जगह आप हैं, उन्होंने बदले में उन व्यवस्थाओं का जवाब दिया होगा। आपके लिए वो किया होगा जो आपने उनसे डिमांड की होगी।
और ये भी मुझे पता है कि एक आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ उसको रोशनी चाहिए, उसके साथ उसको पानी चाहिए। ये जिंदगी की जरूरियातें हैं जो हर इंसान को, हर शहर में, हर गांव में, ये जरूरी चीजें जो इंसान को लगती है, जरूरी चीजें इंसान के पास मुयस्सर होनी चाहिए। कमर झुका झुका के आपके पास नेता आते होंगे, लीडर आते होंगे कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं, आपके लिए हम ये कर देंगे, इस पहाड़ को उस पहाड़ से मिला देंगे। लेकिन वो पहाड़ वहीं उसी जगह पर है और ये पहाड़ इसी जगह पर है और आपकी जमीन यही है और आप उसी जगह पे आज भी खड़े हैं जो आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल पहले खड़े। बदला तो सिर्फ ये बदला होगा कि जो बच्चे उस टाइम बच्चे थे वो आज जवान हुए होंगे। लेकिन अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ होता है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। कोई ना कोई अल्लाह का फरिश्ता आ ही जाता है वसिया बन के, जो ये दर्द अच्छे से समझ सकता है, जो इस दर्द को प्यार मोहब्बत से समझ सकता है और ये कोशिश करे कि जो भाई हमारे यहाँ पर हैं, एक बॉर्डर एरिया ही है, पूरा बॉर्डर एरिया, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर होगा? थोड़ा ही दूर है, 3-4 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर। और आप पाकिस्तान के उस इलाके में हैं जहां हमेशा खतरा ही रहता है और सबसे ज्यादा सुविधाएं आपको होनी चाहिए। मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे, आपकी आवाज का माध्यम मैं बनूं और ये जो मुसीबत आपके साथ परेशानियां हैं ये उन तक पहुंचे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक छोटे परिवार में जन्मे, बहुत मेहनत और मशक्कत से उन्होंने इस पद को ग्रहण किया है। लेकिन ना हमारी आलोचनाएं करने वाले लोग ना इन चीजों को समझते और न समझ सके। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने नहीं आया हूँ, ना आपसे वोट मांगने आया हूँ। आप इस तिरंगे के नीचे आ गए, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि पॉलिटिकल पार्टी ने आपका जो इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल बंद हो। हमारे पास हमारा झंडा है, एक ध्वज, एक निशान है। अपने अपने निशान लेके आते थे, अपने अपनी रोटियां सेकते थे, अपने अपने घरों को इतना आबाद करते थे कि आप तक वो सुविधाएं क्या, जब पूरे नेता, जब पूरा वो अपनी कुर्सी को संभालता था, उस कुर्सी के बाद में आपको पहचानने में भी उसको दिक्कत होती थी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचनाएं नहीं कर रहा, ये जो फैक्ट है, जो हमारी जिंदगियों के साथ गुजरा है, हमारे युवाओं के साथ गुजरा है, वो कहानी मैं आपके सामने दोबारा बयां कर रहा हूं। ये आपने भी बहुत ज्यादा सुना होगा। आप लोग इस जगह पे किन व्यवस्थाओं के साथ रह रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती। इस देश के झंडे के नीचे बड़े बड़े सर झुकते हैं, तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के सर नहीं झुकेंगे? आपके लिए उनको काम करना पड़ेगा। आज आप सैल्यूट तिरंगा के जिस झंडे को, जो ध्वज हमारा है, इस ध्वज के लिए, इस तिरंगे के लिए हमारे नौजवानों ने खून दिया है। ये जो झंडा है, ये आपके जो हाथ में है, ये उन शहीदों के खून से लबालब है, तब जाके आपके हाथ में ये झंडा है जिसके नीचे हम अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखते हैं। मेरी बहनें बैठी यहाँ पे, बहुत देर से बैठी, माफी चाहूंगा, बहुत देर लग गई हमको यहाँ तक पहुँचने में। आपने बहुत इंतजार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हिंदुस्तान के इस अटूट अंग को लेके जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा कि डरा के हमसे वोट लेके, अपने आप की सिक्योरिटियां बढ़ा के और अपने सारी व्यवस्थाओं को बड़ा बना के, अपने बच्चों को यूएस, लंदन में पढ़ा पढ़ू के, उनकी जिंदगियों को संवार के
और हमारे साथ में धोखा करने का काम किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। आज सलूट तिरंगा के माध्यम से जो बहन जालिया जी का एक जुनून, अता मोहम्मद साहब का एक जुनून देश के लिए, देश प्रेम, ये देश प्रेम हर एक के दिल में रहना चाहिए। रहेगा भाइयों।